थैंक यू। मैं चाहूंगा एम्बेसडर एंड अबाउ आएंगे, सर का बुके से वेलकम करेंगे। टीम चैंपियन दिल से जिस पर देता अपनी जान, खुशियों की सौगात है आईएमसी की पहचान। 7 to 11 क्लब तैयार करना। तो आज हम सुबह कितने बजे पहुंचे थे? 7। और रूम तक जाते जाते कितने बजेंगे? 11। तो 7 to 11 में हम लोग एक रिहर्सल करा रहे हैं आपको 2 से 3 दिन की, ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करें। सुबह आप 5 से 6 बजे उठ जाएं, ताकि 7 बजे आप फील्ड में काम करने के लिए रेडी रहें। और 11 बजे तक आपका ब्रेन, आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पूरा एक्टिव रहना चाहिए कामयाबी की तरफ। कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि इस इंडस्ट्री में हर चीज़ का बैलेंस चाहिए। मोटिवेशन प्लस एजुकेशन, दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, आपके अगर खून में गर्मी नहीं है, तो भी आप बिजनेस करने के लिए ललायत नहीं होंगे। तो उसका एक अपना पार्ट है, जज्बा होना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो हम लोग नेटवर्क काम करते हैं, तो उनके अंदर एक अलग चीज़ होती है। दुनिया में स्पीकर्स तो बहुत हैं, पर क्या वो क्राउन प्रेसिडेंट बन पाए? और हमारे पास क्या है? कॉम्बो है। खाली एजुकेशन और खाली मोटिवेशन दोनों से काम नहीं चलेगा, दोनों का कॉम्बो चाहिए। हम लोग फील्ड में जाते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए। हमें क्यों जाना फील्ड में? नहीं तो बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो सर्वाइवल में ही सेटिस्फाइड है। अगर उनको 50-60 हज़ार रुपये मंथली आ रहा है तो उसके लिए काफ़ी है। बहुत सारे लोग हैं, वो कहते पेट को चाहिए क्या? 2 रोटी चाहिए। बहुत सारे व्हाट्सएप के महाज्ञानी बैठे हैं जो ऐसा ज्ञान बांटते रहते हैं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बांटते हैं ज्ञान जो नहीं कुछ कर पाते। आए जरूर खाली हाथ थे। हाँ, लोग कहते हैं कि साथ में पैसा नहीं जाएगा, लेकिन साथ में एक चीज़ तो सबके पास जाती है। क्या चीज़? कर्म उसके साथ जाते हैं। और कर्म में 2 कैटेगरी है, पुण्य और पाप कर्म। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें क्या सिखाती है? पुण्य कर्म करना। कैसे? क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम दूसरों के लिए जीते हैं। आज अगर एक सीपी घर भी बैठ जाए तो भी उसकी इनकम, उसकी टीम इतनी डेवलप हो चुकी है कि उसका टारगेट पूरे हो रहे हैं। लेकिन जितना हम आगे लेवल पर जाते हैं, उतना ज्यादा हमारी दौड़ बनती है, उतनी ज्यादा रेस होती है। मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो ये सोचा था जैसे ही सीपी बनेंगे और एक बारी मेंटेन हो गया 3 मंथ, फिर आराम से सन्यासी बन करके कहीं पहाड़ी पर जा करके तपस्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और टीम अपने आप काम करती रहेगी ऑटो मोड में। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जैसे ही सीपी बने तो टेंशन हो गई, यार इनकी वजह से मैं सीपी बना हूं, इनको कैसे छोड़ सकता हूं। आज जिनकी वजह से हम लोगों को पैसा आता है, क्या उनको भी उतना ही पैसा आता? और उनके लिए हम ही आइडियल हैं, तो उनको गाइड तो करना पड़ेगा। तो वो रेस और बढ़ गई, और ज्यादा मीटिंग्स। और पहले तो फिर भी कभी कभार हम छुट्टी ले लेते थे, उसके बाद तो अब छुट्टी का कोई मतलब ही नहीं बनता। और जैसे डिजिटल क्रांति आई तो जिस दिन घर भी बैठे उस दिन भी ट्रेनिंग्स चल रही है। लॉकडाउन में मेरी डेली खुद की 3 से 4 ट्रेनिंग चलती थी। 2 फेसबुक पे लाइव सीरीज चलती थी, 2 और जूम मीटिंग तो पता नहीं 2, 3, 4 ऐसे चलती रहती थी पूरे लॉकडाउन में। और लॉकडाउन में ही लेवल सीपी से सीनियर सीपी हुआ है, घर बैठे ही। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उतनी हमारी जिम्मेवारियां बढ़ती हैं। आप जैसे जैसे अपना एक लेवल अपग्रेड कर रहे हैं, आपकी एक लेवल की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। पहले आपके साथ 10 लोग हैं तो आपकी जिम्मेवारी 10 लोगों तक की है। जब आपकी टीम में 100 लोग होते हैं तो आपकी जिम्मेवारी 100 लोगों के लिए बनती है, तो आपको और ज्यादा भागना पड़ता है। फिर ये वर्ड क्यों यूज किया जाता है? फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये तो फिर गलत वर्ड है। हाँ जी, व्हाट इज टाइम फ्रीडम? किसी ने मेरे से पूछा था, कोई मुझसे 8 से 10 साल पहले जब मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया था, उस समय एक व्यक्ति को मैंने ज्वाइन कराया था, तो वो 4
नाव पे पैर रख रहा था, तो मैंने कहा कि जब आप बाकी 3 नाव से थक जाओ तो मेरे पास आना। अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो सिर्फ आईएमसी में काम करोगे और डेडिकेटली काम करोगे, पूरा डेडिकेशन के साथ काम करोगे। पहले अगर आपको वो प्यारी है कंपनीज तो आप उसमें काम करो, ठीक है। 6 साल बीत गए, उसका कॉल आता, सर कहाँ हो? मैंने कहा फील्ड में। कहते सर अभी तक आप फ्री नहीं हुए? सवाल क्या था? अभी तक आपको काम करना पड़ रहा है, अभी तक आप भाग दौड़ कर रहे हैं। तो मैंने उसको बहुत अच्छा जवाब दिया, और उसी में ये जवाब था, टाइम फ्रीडम किसको कहते हैं? जब आप अपने लिए भागते हैं, जब आप अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए भागते हैं, जब आप अपनी अचीवमेंट के लिए भागते हैं, जब आप अपने ड्रीम पूरा करने के लिए भागते हैं, उस समय तक आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। लेकिन जब आपके ड्रीम्स पूरे हो गए, आपके टारगेट्स अचीव हो गए, उसके बाद जब आप टीम के टारगेट्स पूरे करने के लिए भागते हैं, वो आपकी टाइम फ्रीडम है। वो आपकी जरूरत नहीं है, वो आपका एक पैशन है, वो आपकी एक इंसानियत है, वो आपकी एक सोच है, वो आपकी मजबूरी नहीं है। अगर मैं आगरा यहाँ उदयपुर में नहीं आता या मैं कहीं और मीटिंग्स में नहीं जाऊं तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेरे जाने से अगर कोई कॉर्नर में बैठा हुआ व्यक्ति को कोई एक बात दिमाग में चली गई, एक बारी हुआ था ऐसा, मैं किसी इवेंट में था, मैं उसको जानता तक नहीं था, और उसने कहा सर मैं 1.5-2 साल से एक ही लेवल पर अटका हुआ था, गोल्ड स्टार पे, लेकिन एक इवेंट था जिसमें मुझे एक बात जची, दिमाग में लगी, क्योंकि मैंने कुछ पूछा था बीच में से उठ करके और आपने उसका पौने घंटे तक उसका जवाब ही दिया था, और उससे सारी गुत्थियां सुलझ गई, और उसका रिजल्ट यह है कि आज मैं एम्बेसडर स्टार मेंटेन्ड हूं, मेंटेन एम्बेसडर स्टार। तो उससे ज्यादा खुशी किसको होगी? मुझे, जबकि मैं तो जानता भी नहीं था उनको। तो हमारे जानने से किसी का फायदा हो, ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई करेंगे। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, आप मेरी जगह अपने आप को रख के देखिए, तो ये हमारे क्या कर्म जुड़ रहे हैं, पुण्य कर्म, तो ये साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यही हमारी असली कमाई है। इस लाइफ, इस जन्म में भी हम लोग अपनी लाइफ एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और अगर हम पुण्य कर्म जमा करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी का ये बिजनेस है। आपको पता, एक ही ऐसा प्योर बिजनेस है जिस बिजनेस में आपको गवर्नमेंट को सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज आती है। पता, आप लोगों के कारण, अमीर लोगों के कारण। गरीब लोग बेचारे, 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। टैक्स तो हम सब पे करते हैं, आप कुछ भी मार्केट से खरीदते हैं तो विद टैक्स आपको मिलता है, पता आपको? आप अगर एक बिस्किट का पैकेट भी लेते हैं ना, उस पर भी टैक्स लगा होता है। आप कुछ भी कपड़े खरीदते हैं तो उसमें भी आप सब देखते ही हैं, बिल के साथ टैक्सेस होते हैं। तो एक टैक्स सारे पे करते हैं, लेकिन एक टैक्स सारे पे नहीं करते, वो है इनकम टैक्स। वो वही लोग करते हैं जिनके पास इनकम होती है, और उस इनकम टैक्स से हमारी गवर्नमेंट चलती है, उस इनकम टैक्स से सारे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी जाती है। और ये पुण्य का काम कौन करते हैं? अमीर लोग, आप और हम लोग। ये कैलकुलेशन के अंदर एक पार्ट है कि आप एक छोटा सा एक्शन लेते हैं, उसका कितना बड़ा आउटपुट आता है। आप एक एसोसिएट को कामयाब करते हैं, वो एक एसोसिएट कामयाब नहीं होता, उस एक एसोसिएट के कारण उसकी पूरी फैमिली और उसकी आने वाली सारी पीढ़ियां कामयाब होती हैं आपके कारण।